Let us start. We were doing square root. ठीक है कि आपको स्क्वायर काफी नंबर्स के याद हैं और आप बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बट अगर हम छोटे क्वेश्चन से नहीं सीखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। आपको मैंने स्क्वायर रूट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करा दिया था। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। ये कब काम आएगा? जब आपके पास स्क्वायर रूट, जैसे आपको एक तो ध्यान नहीं है कि ये किसका स्क्वायर रूट होगा। अब मान लीजिए 30 तक के नंबर्स का हमने स्क्वायर याद कर रखा है, वहां तक तो हम लिख लेंगे, लेकिन इसके बाद का जो हमारे पास नहीं होगा तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आज हम जो मेथड सीखेंगे दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप ध्यान से सुनेंगे। आई डोंट नो कि कितने बच्चों को ये मेथड आता है या नहीं आता, बट पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद जब आपकी क्वेरीज लूंगी तो देखेंगे कि अब आपका सपोज नंबर है 256। चाहे मुझे पता है कि 256 किसका स्क्वायर होता है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 16, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। बट अगर मैं अब 3 डिजिट्स पे ये रूल फॉलो नहीं करूंगी लॉन्ग डिवीजन का, तो हम 5 डिजिट वाला नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखा है कि स्क्वायर रूट के लिए तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो अब क्या मेथड है इसका? जैसे मेरे पास नंबर है 256, जितने भी डिजिट्स का नंबर हो नो प्रॉब्लम, हम लास्ट से उसके पेयर्स बनाने शुरू करेंगे। अब जैसे मेरा नंबर है 256, अगर मैं इसके लास्ट से पेयर बनाऊं तो मेरा 56 पेयर में आएगा और 2 अकेला रह जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि जो आगे नंबर बचा वो पेयर में होगा तो हम उसको पेयर में कंसीडर करेंगे, और अगर वो सिंगल होगा तो उसको सिंगल में कंसीडर करेंगे। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। अब पेयर में 56 आ गया और मेरे पास अकेला रह गया 2। अब मुझे 2 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि मैं जो नंबर लूं उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। लाइक अब मैंने सोचा 2, तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आएगा, बट 4 इज ग्रेटर देन 2। तो मेरा जो नंबर है वो इससे लेस होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। तो आई कैन टेक 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ठीक है, तो आंसर में स्क्वायर रूट में एक डिजिट 1 आ गया। अब मैंने जो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया है, मैंने 2 के नीचे 1 लिख दिया। अब जब हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्क्वायर रूट का, तो पहले जब हम कभी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम सिंगल डिजिट को ऊपर से नीचे लेते हैं, लेकिन अब हम पूरे 56 को नीचे ले लेंगे। तो अब आपके पास बन गया 156। अब इसको किससे डिवाइड करना है? अब ध्यान से देखिए। मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था ना, अब मैं 1 में 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब 2 मेरे पास जो है उसका 1 प्लेस का डिजिट मुझे फिल करना है। कंडीशन क्या है? जो मैं लिखूंगी मुझे उसी से मल्टीप्लाई करना है। लाइक स्टार्ट कर रहे हैं, 2 है ऑलरेडी मेरे पास। अगर मैंने 1 लिखा है तो हम 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 1 जा 21, दैट इज वेरी स्मॉल फ्रॉम 156। फिर मैंने 22 बनाया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पहले वाला मेरे पास है। उसके पीछे ही एक अंक लिखना है, जो मैं लिखूंगी उसको उसी से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 22 2 जा 44। अब जो 44 आएगा वो भी बहुत छोटा है, तो मैंने 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 69 आया, ये भी बहुत छोटा है। तो मैंने जब चेक करते करते मैं पहुंची तो मैं 26 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 156 आ जाएगा। तो अब आंसर में मैंने 2 बार डिवाइड किया है, एक बार 1 1 जा से और एक बार 26 6 जा से। तो मेरा इसका स्क्वायर रूट आएगा 16। आई डोंट नो कि अभी कितने स्टूडेंट्स को ये समझ आया या नहीं। अभी हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछना शुरू करूंगी, क्योंकि एक बार और रिपीट हो जाएगा ना मेथड तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरा नंबर है 1032,
सॉरी 1024। अभी इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पीछे से पेयर बनाना। मैंने एक 24 का पेयर बनाया तो आगे मेरे पास 10 बच गया। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में देखा था कि मेरे पास सिंगल नंबर बचा था, अब यहाँ पे पेयर ही बच गया है। तो अगर पेयर बचेगा तो हम पेयर को कंसीडर करेंगे, अगर सिंगल नंबर बचेगा तो हम सिंगल नंबर को कंसीडर करेंगे। अब मेरे पास नंबर है 10। मैंने क्या बताया, हमें खुद से ही नंबर ढूंढना है, जो नंबर लेना है मुझे उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। लाइक अब मेरे पास ये 10 है ना, अगर मैं 3 ले लूं तो 3 3 9 होएगा, ठीक है। तो 10 के नीचे 9 आ जाएगा, मैंने 10 के नीचे 9 लिख दिया। अब रिमाइंडर आया 1 और मेरे पास ऊपर से पेयर आएगा 24। अब मेरे पास बना 124, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किसको किया था, 3 को 3 से। अब मैं 3 में 3 ऐड करूंगी तो 6 आ जाएगा। अब मुझे 6 के बाद एक नंबर लगाना है, लेकिन नंबर वो लगाना है कि मुझे जो बन जाए लिखूंगी डिजिट उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैंने 1 लगाया तो मेरे पास नंबर बना 61। अगर मैं 61 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 61 1 से 61 आएगा, बहुत छोटा है 124 से। अब मैंने चेंज किया तो मैंने 2 लिखा 6 के बाद, तो मेरा नंबर बन गया 62। अगर मैं 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 124 आ रहा है, तो पहला नंबर था मेरा 3। अब उसके बाद मैंने अंक जो लिखना है वो है 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका 32। तो अब अगर तो सारे क्लास में इकट्ठे बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपने हैंड रेज करिए, मैं 1 बाय 1 आपके डाउट्स लूंगी कि किस किस को ये समझ नहीं आया है। रेज योर हैंड। सॉरी मैम, बट उससे पहले एक बार यही फिर से रिपीट कर देंगे तो आसान रहेगा, लास्ट क्वेश्चन खाली। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। हाँ जी, और किसको नहीं समझ में आया है, रेज योर हैंड। हाँ जी बप्पा, बप्पा अपनी प्रॉब्लम बताइए। यस मैम। नहीं तो मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है मैम, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। और मुझे डिफिकल्ट लग रहा है मैम। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। प्रतीक, प्रतीक अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं वही मेथड ज्यादा अभी समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, अभिषेक। मैम हाँ जी मैम शेखर बोलो, मुझे भी समझ नहीं आया मैम। ठीक है, ओके। समझ नहीं आया मैम, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, अभिषेक। यस मैम, ये वाला तो काफी डिफिकल्ट है, बट एक आई हैव वन अनदर मेथड। तो मेरे पास एक है जो काफी सिंपल है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो उसमें हम क्या किसी भी डिजिट का फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आप बताइए, एक्सप्लेन करिए वो मेथड। अब इसी नंबर को ले लेते हैं 256 को, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें पहला तो स्टेप जो आपका वो तो है ही है कि हमें लास्ट वाला पेयर लेना है, ठीक है। अगर 4 नंबरों का है तो 2-2 पेयर लेंगे, अगर 5 नंबरों का है तो इधर से लास्ट से आते हुए 2-2 पेयर, और जो सिंगल बचेगा वो सिंगल। तो इसमें 3 है डिजिट, तो लास्ट वाले 2 लेंगे तो 56। तो हमें पहले 1 से लेके ना 9 तक स्क्वायर पता होना चाहिए कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का भी 16 होता है, तो 6 हो गया लास्ट यूनिट। यानी कि 1 और 9 का 1 होता है लास्ट यूनिट डिजिट स्क्वायर का। 2 और 8 का 4 होता है। 3 और 7 का 9 होता है। 4 और 6 का 6 होता है, और 5 का तो 5 ही होता है, ठीक है। हमें ये याद होना चाहिए बस इसके लिए, इस मेथड के लिए। अब बात रही मेथड की, तो जैसे 256 है, तो 56 के लास्ट में क्या है, 6 है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसके लास्ट में तो 6 ही आएगा। स्क्वायर रूट के लास्ट में 6 ही आएगा। अब हमारे पास नंबर बचा 2 लास्ट में, तो हमें देखना है
टू किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? वो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है 2, क्योंकि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है ना? लेकिन आप मेरी बात सुनिए अभिषेक, हमारा 6 सिर्फ 6 से नहीं आ रहा, वो 4 और 6 दोनों से आ रहा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये लास्ट स्टेप में वो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अब लास्ट स्टेप क्या होता है? जो 2 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 1 और 2 के। हाँ तो जी, हमेशा हमें स्मॉल वाला लेना है, 1। ठीक है। इसीलिए 6 के साथ 1 लग जाएगा तो 16। आप किसी भी नंबर से इसको चेक कर लो तो आपका निकल आएगा। अगर सेम आएगा तो सेम ही लेना है, अगर मतलब बीच में आए 2 स्क्वायर के तो हमेशा छोटे वाला स्क्वायर लेना। किसी के साथ भी आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन आई और फिर थिंक कि हो सकता है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा। फोर और ये तो बिल्कुल मतलब प्रॉपर क्लियर नहीं किया है अभी तक। बिल्कुल प्रॉपर मेथड आप चेक कर सकते हो किसी भी स्क्वायर के साथ। कोई भी बोलो स्क्वायर, मैं अभी करता हूँ इसको फिर से। अब देखो, जो 4 है वो या तो 2 से आएगा या 8 से आएगा। हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन तो बोलो, देखना अभी कैसे होता है। चलो अभी इन बच्चों को दोबारा से समझाऊं, फिर बताती हूँ। Yes, बप्पा एक बार मेरी बात का आंसर दीजिए। यस मैम। अब मैं अपने वाला मेथड एक्सप्लेन करूं या अभिषेक वाला? मैम कोई भी, मुझे तो दोनों में दोनों अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ मैम, मुझे अभी तक भी कंप्लीट नहीं किया। आप भी अभी आपका तो मेरे साथ मुझे भी कंप्लीट मुझे नहीं लग रहा है, मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। मैं दोनों को थोड़ा मिक्स करके करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे हमारा पहला नंबर था 256। अब हम लास्ट से इसके पेयर बनाएंगे। ये पहला स्टेप तो आई थिंक सबको लर्न हो गया होगा कि हमने पेयर बनाने हैं। तो मैंने एक पेयर बनाया 56 का, तो मेरे पास आगे एक सिंगल नंबर बच गया। अब सिंगल नंबर जो बच गया है, अब हम ऐसा करेंगे कि हमने एक नंबर सिलेक्ट करना है, जो नंबर लेना है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 1 से शुरू कर रही हूँ तो 1 1 जा 1 होता है। तो दोबारा मैंने चेक किया, वो 2 2 जा 4 होगा, तो मैं 2 2 जा 4 नहीं ले सकती, मैंने 1 1 जा 1 ले लिया। अब मैंने 2 के नीचे 1 लिख दिया। जैसे ही मैंने 2 के नीचे 1 लिखा तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। और रिमाइंडर 1 आने के बाद आपने ऊपर से पेयर ले लेना है, तभी हमने इसको पेयरिंग में किया है। तो अगर मैंने ऊपर से पेयर लिया तो 156 आ गया। अब पहले स्टेप में मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 1 को 1 से, तो अब मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, अब मैंने 2 के बाद एक अंक ऐसा लगाना है, जो भी मैं लगाऊंगी उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसमें हम क्या फॉलो कर रहे हैं कि इसका मेरा नंबर है 156, इसका लास्ट का अंक है 6। तो 6 कैसे कैसे आता है? या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं पहले जो मेरा 2 बन चुका है ऊपर, मैं उसके पीछे 4 लगा के 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, तो मेरे पास 96 आ रहा है, 156 नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये 4 रिजेक्ट हो गया। अब मेरा 6 कैसे आ सकता है? 6 को मल्टीप्लाई करके 6 से, तो मैं 26 बना रही हूँ अपना नंबर और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अगर मैं 26 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 156 आएगा। तो आपने 2 बार डिवाइड किया, पहले 1 1 जा से 1 आया था, अब 26 6 जा से आया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16। तो बप्पा आप मुझे ये बताएं, अब कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है आपको? मैम ये आपने पहले जो 56 से एक पेयर बनाया और दो अगले रख गया, 2 को अपने 1 से क्या क्यों मल्टीप्लाई किया मैम, सॉरी डिवाइड किया? ये देखो, मेरे को ना आंसर निकालने के लिए एक नंबर ऐसा चूज खुद से करना है कि जो नंबर मैं लूं उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है।
पहले क्या होता था, अच्छा डिवाइजर हमारे पास होता था। जैसे अब मान लो बाहर 2 है तो मैं 2 1 2 लिख देती थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मुझे डिवाइजर भी खुद लेना है, कोशेंट भी खुद लेना है। हाँ मैम। तो मुझे क्या ढूंढना है कि वो जो नंबर मैं लूंगी ना अपनी मर्जी से, मुझे उसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। हाँ अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि मेरा पहला अंक 2 है, इसीलिए मैंने 1 1 1 लिया है। ओ अच्छा, यहाँ हाँ। पर तो 2 के पहले जो 1 है, 1 मतलब 2 कोई छोटा वाला लेना है। हाँ, या छोटे वाला या इक्वल वाला। अब इक्वल तो आ ही नहीं रहा, अब 1 2 सा 2 नहीं कर सकते। कंडीशन हाँ, क्या है, जो नंबर लेना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अच्छा, हाँ मैम ठीक है, समझ जो अंक है उसका मतलब उससे कम वाला स्क्वायर या उससे इक्वल वाला स्क्वायर आना चाहिए। हाँ हाँ जी वसीम, हाँ। आप बताइए, आपको समझ आ गया? यस मैम, मुझे तो समझ आ गया मैम। अच्छा बप्पा, अब आपको भी समझ आ गया? हाँ मैम, इतना तक तो समझा। और मुझे भी ये समझ में आ गया। और ये कौन है रेडमी 10? अपना नाम बताइए पहले। मैम सत्यम 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 क्या नाम है? हेलो मैम। सत्यम वर्मा मैम। वो नेम थोड़ा दूसरे डिवाइस पे ज्वाइन किया। सत्यम। सत्यम, अभी आपको समझ नहीं आया जी ये? मैम समझ में आ गया। एक जना बोलिए प्लीज। शेखर, आपको समझ आ गया? समझ में आ गया। आकांक्षा, आप बताइए। यू आर नॉट ऑडिबल। ये गैलेक्सी ओन 7 प्राइम कौन है, नाम बताइए। प्रतीक। यस मैम, मनीष नाम है मेरा। हैं? मनीष। मनीष। मनीष, आपको समझ आ गया? यस मैम। ओके। सुशांत को भी समझ आ गया है। सत्यम, मैसेज डालिए चैट बॉक्स में, मेरे को पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। हेलो मैम। मुझे समझ में आ गया है। ओके। अभिषेक, हेलो हाँ मैम। जी बोलो। मैम एक स्टेप ना मिस हो गया था, अब मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैं भूल गया था एक्चुअली। हाँ, अब वो आपकी बात सही थी, वहां 16 या 14 आ सकता था, वो वाला स्टेप मैंने मिस कर दिया, शायद इसी वजह से लोगों को समझ नहीं आया। कोई अब बात मैंने नहीं सोच लिया। अभिषेक, आई थिंक कि स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन दिस मेथड ओनली, तो उनको ये Okay. ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आप ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सभी कर लेंगे वैसा तो ये इम्पॉसिबल है। अभिषेक, सुशांत को समझ आ गया, मनीष को समझ आ गया, शेखर को समझ आ गया। आकांक्षा, मैसेज डालिए, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे। प्रतीक, प्रतीक गिव मी आंसर। नहीं, मुझे अभी प्रॉपर्ली समझ नहीं आया, शायद अच्छा recording चलो सुनना ठीक पड़ेगा। है, मैं अभी और क्वेश्चन ले रही हूँ और देखती हूँ उसको कौन एक्सप्लेन करता है, अदरवाइज मैं ही एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको और Yes, ma'am. क्वेश्चंस की ऑप्शन मिल जाएगी। लिसन, विक्रमजीत को भी आ गया है, मुझे भी समझ आ गया। ठीक है, ठीक है विक्रमजीत, आप 2-3 दिन से क्लास में क्यों नहीं थे? ओके बप्पा। यस मैम। I am giving you one question. यस मैम। Your number is 2116. हाँ तो मैम, तो यहाँ पर मेरे को 2-2 पेयर बनाना होगा। यहाँ पर 4 डिजिट है, तो हाँ। पहले 16 और 21 दोनों अलग अलग पेयर हो गया। ठीक तो है।
यहाँ से 16 को छोड़ के मैं ले 21, इससे इससे आगे जो नंबर होगा वो 4 मैम, 4 लेके 4 के 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आएगा जी। 4 हाँ, 4 जा 16 आएगा 16। हाँ हाँ 16 और रिमाइंडर रहेगा 5। ठीक है ऊपर मैम, से क्या लेंगे? हम उस ऊपर से 16 नीचे आएगा 16, वो जो सेकंड वाले पेयर था। अब सेकंड स्टेप ये था कि आपने पहले स्टेप में 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था ना। हाँ मैम, अब 4 में 4 ऐड करिए। हाँ 4 में 4 ऐड करने से 8 होगा। अब 8 के बाद आपने नंबर लगाना है। और 8 के बाद 8 से बाद 2 लगाने से तो मैम 16 होगा मैम। 516 है ना, तो आपके लास्ट का अंक 6 है। या तो 4 से बनेगा या 6 से बनेगा। हाँ मैम, तो पहले तो आप ठीक है मैम। 84 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे। हाँ मैम, नहीं मैम, ये तो 516 तो नहीं होगा मैम। हाँ ठीक है, तो अगर मैं तो 6 से करूं मैम 36 और 3। हाँ मैम, लेकिन ये भी तो नहीं हो रहा है मैम। क्यों? आप 86 को 6 से मल्टीप्लाई करना है एक बार। ओ 86 सर, ये मैम मैंने भूल गया मैम, 85 सोच रहा था, 86। हाँ 30 और हाँ मैम हो जाएगा। ठीक है, 516 हो जाएगा। तो यहाँ पर 86 कहाँ पर लिखना है मैम? नहीं, आपने 86 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। 6 से पहले किसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 को 4 से। 4 हाँ 4 तो अब आपका आंसर बन गया 46। ओ अच्छा 46। हाँ ठीक है। आ गया समझ में? हाँ मैम 46 तो हो गया, लेकिन ये आंसर क्या निकलेगा यहाँ से इसका? आंसर 46 आएगा। आपने पहले 4 ओ को अच्छा, एक्चुअली आपने बोला कि ये 46 का स्क्वायर होगा। जी, यस। ओ अच्छा, ठीक है मैम, हम समझ आ गया। आ गया समझ में? हाँ मैम। अच्छा, विक्रमजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। विक्रम, एम आई ऑडिबल? अनम्यूट करिए अपने आप को। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। मैम आप मुझे क्वेश्चन दीजिए सत्यम। हाँ सत्यम, सत्यम योर क्वेश्चन इज 1681। जी मैम, 1681 जी। ओके मैम। तो 1681 रहेगा, तो पहले स्टेप में हम पेयर बनाएंगे, तो हमारा और एक पेयर बनेगा हमारा 16 का। जी। तो हमें ये देखना है कि 16 हमारा जो है इससे ऐसा हम कोई नंबर लें जैसे हमारा 16 पर डिवाइड हो जाए या उससे कम आए। तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे मैम। जी 4 ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं। 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ जी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। हाँ जी। 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। ऊपर से हम उस पेयर को उतारेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81। वेरी उसके गुड। बाद मुझे क्या करना है कि 4 में 4 ऐड कर देना है। जी। तो हमारे पास बन जाएगा 8। अब मेरे पास जो इधर से नंबर बना है वो 081। अब मैं 8 में ऐसा कौन सा डिजिट, मतलब कौन सा डिजिट ऐड जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो है हमारा 81 बन जाए। हाँ। तो हम यहाँ पे 8 बना है तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा 1 ऐड करेंगे तभी हमारा 81 बन पाएगा। अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 82 हो जाएगा। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। शाबाश। 160 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। आपका स्क्वायर रूट क्या आया इसका 1681 का? क्या हो गया सत्यम? चलो उसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी थी। विक्रमजीत आप अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो? अनम्यूट करिए।
सत्यम वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है 41, और आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी। वेरी गुड, थैंक यू मैम। वेरी गुड। यस विक्रमजीत, कोशिश करिए अपने आप को अनम्यूट करने की। निष्ठा, निष्ठा अनम्यूट योरसेल्फ। Vikramjit, you are not audible. Nishtha, unmute yourself. Can I explain this question, ma'am? One question. वसीम, अपनी आवाज वॉल्यूम तेज करिए थोड़ा सा। मैम मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आप अपना वॉल्यूम इतना ही रखना। यस मैम। आपका नंबर है 3136। ओके 3136। तो जी। हम राइट से पैर बनाएंगे, 36 की बनेगी और उसके पहले बनेगी 31 की। जी। तो हमें 30 और शुरू करेंगे लेफ्ट से। तो 31 ये देखना है हमें कि इक्वल हो या फिर उससे कम वाला स्क्वायर होना चाहिए। जी। तो 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, यानी बढ़ जा रहा है 31 से। जी। 5 का लेंगे 25। जी। और बचेगा 6 और ऊपर का पैर नीचे उतार लेंगे। 6 और 36, 6 36। हाँ। और 5 को हम डबल कर देंगे, 10 हो जाएगा। जी। अब 10 के राइट में हमें ऐसा अंक जोड़ना है जितना करने पे 636 आए। हाँ। तो 6 4 या 6 दोनों में से किसी एक ही में आता है। वेरी गुड। हम पहले 4 लगाएंगे, 104 हो जाएगा। हाँ। 104 गुणा 4 करेंगे तो होगा 416। तो ये तो होगा नहीं। हाँ जी। हम 6 लगाएंगे तो 106 हो जाएगा। वेरी गुड। 6 6 करेंगे तो 636 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 636 और 636 माइनस हुआ, 0 हो गया जी। तो राइट में 6 और लेफ्ट में 5, यानी 56 का ये स्क्वायर होगा। शाबाश, वेरी गुड वसीम। इसका मतलब है कि आज वाला मेथड सबको अच्छे से समझ आ गया। यस मैम। मैम मुझे भी अब क्लियर हो गया एकदम। बिल्कुल। थैंक यू मैम। और आई थिंक दिस मेथड इज बेटर, क्योंकि आपको आगे आगे बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। यस मैम। वेरी गुड। आज हमने 4 डिजिट्स का किया है, कल हम 5 डिजिट्स का करेंगे। ओके मैम। विक्रमजीत, अब अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मैम। मैम पहले मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था। चलो आपको क्वेश्चन दूं मैं एक करने के लिए। यस मैम। यस मैम। चलिए नोट करिए क्वेश्चन। यस मैम। आपका क्वेश्चन है 3249। 3249 ठीक है। 2549। पहले हम दो के। हाँ जी मैम। मैंने कहा मेरे वाले मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। हाँ जी मैम, वही करूंगा। हाँ ठीक है। पहले हम 2 के पेयर बना लेंगे, 49 और 32 के। और जब बन जाएंगे तो हम पहले को डिवाइड करेंगे कि कौन सी की उसमें स्क्वायर में आता है। जैसे ये 4 4 द 16, 5 5 द 25, 6 6 द 36। 36 से ज्यादा है और 5 से कम है, इसका मतलब ये 5 into 5 हो जाएगा। हाँ। और बचेगा 7। शाबाश। फिर 49 हम ऊपर से उतार लेंगे। वेरी गुड। और 5 में 5 प्लस कर देंगे, जो हमने ये 5 5 तक किया था। 5 + 5 हो जाएगा 10। वेरी गुड। 10 में हम 3 से भी हो सकता है और 9 से भी हो सकता है। पहले हम 3 से नहीं 3 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है। 7 सॉरी मैम, 7 से। हाँ 7 से भी हो सकता है। हाँ। 7 से 7 7 द 49 और 7 द ये फिर आ जाएगा 57, मतलब ऊपर 7 आ जाएगा और 49 कट जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 57। शाबाश, वेरी गुड विक्रमजीत, बिग स्टार फॉर यू।
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। ओ गुड। हाँ जी, अभी भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? किसी क्वेश्चन में? प्रतीक, प्रतीक अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। प्रतीक, आपको कुछ समझ आया आज? हाँ मैम, काफी हद तक समझ आ गया है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन करेंगे? यस मैम, कोई बात नहीं, कर देंगे। आप क्वेश्चन करके दिखाइए। 6889। 6889। ओके, तो हम इसका भी दो दो पेयर लेंगे। 6, 8 और 8, 9, मतलब 68 और 89। अपना वॉल्यूम तेज करिए थोड़ा सा। ओके, अब आ रहे हैं मैम? जी। ओके, तो दो पेयर लेंगे हम। 6889 है तो 68 और 89 नहीं, दो पेयर हो गए। 6889 है। तो मैं वही 6 वही नहीं तो है ना, 68 और 8। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 6889 है। तो मैं इसमें क्या करूंगा मैं? नहीं नहीं, आप कह रहे थे 6789 है। नहीं, 6 क्वेश्चन मैम 6889 है ना? नहीं, 6889 है। ओके, तो इसमें मैम 68 और 89 दोनों पेयर ही होंगे ना? हाँ जी। ओके, तो पहले 68 को उसके आसपास हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर आ रहा है जी। तो 8 8 जा 64 हो रहा है और 9 9 जा तो हो जाएगा 81। तो हम 8 को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 ले लिया और 89 को नीचे ले आएंगे और 8 को हम डबल कर देंगे तो वो 16 हो जाएगा। नंबर क्या बचा नीचे? नंबर नीचे बचा 16 89। नो, व्हाट आर यू डूइंग प्रतीक? आई एम सेइंग कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ओके, 68 64। 64 सॉरी, वो 68 के नीचे लिखेंगे। ओके, तो जब माइनस करेंगे 68 में से 64 तो यू विल गेट 4 रिमाइंडर। हाँ, 4 बचेगा तो ऊपर से 89 आएगा, यू विल गेट 489। 489 सॉरी मैम। हाँ ठीक है। और फिर हमें डबल किसको करना है मैम? डबल तो अब करेंगे ना, जो हम बाहर क्वेश्चन वो डिवाइजर बनाएंगे कि किससे डिवाइड करना है हमने। 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 8 को? हाँ। ओके, अभी मेरे को लग रहा है कि प्रतीक आपको प्रॉब्लम है, अभी क्वेश्चन नहीं अच्छे से समझ आया आपको। यस मैम। हेलो मैम। मैम। हाँ जी मैम, मेरी आवाज साफ आ रही है अब? हाँ जी, आकांक्षा बोलिए। मैम, मैं ट्राई करूँ इसी क्वेश्चन को? हाँ, आप ट्राई करिए, कोई बात नहीं, प्रतीक सुन लेगा, वो कल कर देगा एक्सप्लेन। आप आज करिए। 6889। यस मैम। 6889 4 डिजिट्स हैं तो उसको दो पेयर्स में डिवाइड कर मतलब सेपरेट कर देंगे। हाँ। तो पहला हो जाएगा 68 और दूसरा पेयर हो जाएगा 89 जी। तो हम 68 को पहले देखेंगे। तो 68 जैसे कि हम जानते हैं कि 8 8 जा 64 होता है। तो हम लोग उसको कर देंगे। तो 68 में से 64 गया तो बचा 4 और वहां पे 89 उतारेंगे तो हो जाएगा 489। वेरी गुड। फिर हम यहाँ पे 8 को डबल कर देंगे तो हो जाएगा 8 + 8 16। अब 16 में हमें कोई ऐसा नंबर मतलब ऐड करना है जिससे कि हमारा 489 कैंसिल हो जाए। तो हमें पता है कि 3 3 जा 9 होता है। तो एक बार हम 3 करके देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 163। तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3 तो 489 आ गया। तो हमारा जो स्क्वायर बन जाएगा वो जाएगा 83। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6889। यस सर, यस मैम, सॉरी। 83 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 6889। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जितने बच्चों ने भी किया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपको अच्छे से समझ आया है। तो कैसी लगी आपकी आज आपकी क्लास? मैम